ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज से हम अवबोध, जो मंत्री मुनि जो थे आचार्य श्री महाश्रवण जी के दीक्षा गुरु, उन्होंने अवबोध इस पुस्तक को लिखा है। ये प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्न और आंसर। इनमें से आज हम देवगति, जो 4 गति है उनमें से एक गति है देवगति, इसके बारे में आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। देव किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने स्वरूप से जो दीप्तिमान है, दिव्यंती स्वरूप इति देवा, उसे देव कहते हैं। देव नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न होते हैं उसे देव कहते हैं। यानी जो देव होते हैं उनका शरीर दिव्य होता है। दिव्य होने के कारण उनके शरीर से एनी टाइम प्रकाश निकलता रहता है, इसीलिए वो देव कहलाते हैं। दूसरी बात है, उनके देव नाम कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो देव गति में जाते हैं। क्योंकि हमें मनुष्य नाम कर्म का उदय, इसलिए हम मनुष्य बने हैं। वैसे जिस जीव के तिरंज नाम कर्म का उदय होता है वो तिरंज गति के जीव बन जाते हैं। स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वो स्थावर बन जाते हैं। तो वैसे ही देव नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न होते हैं उसे देव कहते हैं। और देवता के जो शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है, इसलिए देवता के शरीर में हमारे जैसे बोन्स होते हैं, ब्लड होता है, मल मूत्र होता है, वो देवता के शरीर में कुछ भी नहीं होता है। और देवता जो होते हैं, देव 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और अधार्मिक भी होते हैं। जो धार्मिक देव होते हैं वो तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक होते हैं, च्यवन, जन्म, दीक्षा, निर्वाण, केवल ज्ञान जो होते हैं, उस समय वो मनुष्य लोक में भी आते हैं भगवान का कल्याण मनाने के लिए। लेकिन जो अधार्मिक देव होते हैं वो नहीं जाते, जो धार्मिक होते हैं वो जाते हैं। और देवता के वैक्री शरीर होने के कारण वो जो चाहे वैसा वो रूप भी बना सकते हैं। और देवता देव गति में केवल पुण्य का भोग करते हैं। जब अधिक पुण्य का उपार्जन हो जाता है तब जीव देव गति में जाता है। तो देवता वहां क्या करते हैं? देवगति के जीव वहां पौद्गलिक सुखों का भोग करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग करते रहते हैं। और जब भोग माने पुण्य जब उनके खत्म हो जाते हैं तब वो वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। जो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो मनुष्य बन सकते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो तिरंज गति, मनुष्य गति दोनों में ही जा सकते हैं। और भवनपति, यंत्र, ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक वाले जीव, देव गति के जो जीव होते हैं वो मर करके मनुष्य और तिरंज गति बन जाते हैं। यानी मनुष्य भी बन सकते हैं, तिरंज गति में भी जा सकते हैं। लेकिन 8वें देवलोक से ऊपर के जो देव होते हैं वो सब के सब, वो सब के सब क्या बनते हैं? मनुष्य ही बनते हैं। तो देव, जो देव गति के जीव होते हैं, जब उनका अंतिम समय आता है, यानी मृत्यु का जब समय निकट होता है, क्योंकि देवगति के जीवों को पता चल जाता है जब 6 महीने बाकी रहते हैं तब उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि उनके जो शरीर में जो दिव्यता होती है, प्रकाश होता है, वो कम हो जाता है और उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, आंखों में अंधेरा आना शुरू हो जाता है। उनके जो कल्प वृक्ष होते हैं वो भी कंपित होने लग जाते हैं। तो देवता को पता चल जाता है कि अब हमारा मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो देवता भी जो देवी देवताओं के साथ रहते हैं, वहां कितने भोग करते हैं, वो उनको याद कर करके वो सोचते हैं अब हमें ये
देव गति के सुख कब मिलेंगे, इसे दिव्य भोगों का हम वापस कब भोग करेंगे। अब तो हमें मनुष्य बनेंगे तो हमें स्त्री के गर्भ में हमें ऐसे गंदे में रहना पड़ेगा। यहाँ तो हम इतने आनंद में रहते थे, इतने भोगते थे, लेकिन अब हमें मनुष्य गति में ऐसे ऐसे हमें कष्टों को भी भोगना पड़ेगा। ऐसे सोच सोच करके वो क्या करते हैं, एकदम आर्त ध्यान करते हैं। आर्त ध्यान करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। कई देव तो अपने जो कुंडल होते, अपने पोशाक होते, आभूषण होते, उसमें इतने आसक्त हो जाते, अटैच हो जाते हैं कि कई देव तो अपने कुंडल में ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक के देव पृथ्वी काय अब काय वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उतने आसक्त हो जाते हैं। उनको लगता है अरे इतने सुंदर कुंडल छोड़ करके जाना पड़ेगा, इतनी दिव्य पोशाक था हमारा, इतने आभूषण थे, सब छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा वापस। ये इतना वैभव रिद्धि सिद्धि कब मिलेगी, ऐसा सोच सोच करके उतने अटैच हो जाते हैं। जहाँ आसक्ति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है। तो कुंडल ये वो जो रत्न के होते हैं, डायमंड के होते हैं, उसी में वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी काय अपकाय वनस्पति में देव गति के जीव यानी भवनपति व्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक तक के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो देव किसे कहते हैं, जिनका दिव्य रूप होता है और देव नाम कर्म का उदय होता है, वो देव कहलाते हैं। देवत्व प्राप्ति के मुख्य हेतु कितने हैं, हम देव कैसे बन सकते हैं। देव प्राप्ति के 4 हेतु हैं। देव गति में जाने के 4 कारण हैं। फर्स्ट है सराग संयम, राग सहित व्यक्ति का संयम। यानी जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो साधु बनते हैं, जब तक भीत राग नहीं बनते हैं तब तक उनके अंदर भी राग द्वेष होता है। तो राग द्वेष युक्त संयम का पालन करने के कारण वो भी देव गति में जा सकते हैं। यानी साधु जो बनता है, 5 महारत, 5 समिति, 3 गुप्ति का जो पालन करता है, छद्मस्त साधु है, वो मर करके देव गति में जा सकता है। दूसरी बात संयम संयम, यानी जो श्रावक व्रत के जो 12 व्रत है, श्रावक के 12 व्रतों का पालन जो अच्छी तरह से करता है, वो भी मर करके देव गति में जा सकता है। जो साधु होता है वो तो नवग्रह तक जा सकता है, 26 देवलोक अंतर विमान तक भी जा सकता है। लेकिन जो श्रावक होता है वो 12वें देवलोक तक जा सकता है। संयम संयम और असंयम, क्योंकि श्रावक होता है तो पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता है, कुछ उनके त्याग होता है, कुछ त्याग नहीं होता है। इसलिए श्रावक के लिए संयम संयम शब्द का प्रयोग होता है। तो श्रावक की गति होती है देव गति, साधु की भी देव गति होती है। अच्छी तरह से पालन श्रावक यदि व्रतों का करता है तो श्योर वो देव गति में उत्पन्न होता है। बाल तपस्या, मिथ्यात्व की तपस्या, तपस्या करता है लेकिन मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व से अकाम निर्जरा होती है, उससे भी वो देव गति में जा सकता है। यानी मिथ्यात्व की तपस्या, सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्व है, वो भी यदि तपस्या करता है तो उससे निर्जरा होते होते वो इतने पुण्य का अर्जन कर लेता है, वो देव गति में जा सकता है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का मतलब है मोक्ष की इच्छा बिना की तपस्या। तपस्या तो करता है लेकिन लक्ष्य क्या है, भौतिक सुखों को प्राप्त करना। जो भौतिक सुख है उनकी प्राप्ति के लिए वो तपस्या करता है, मोक्ष के सुखों के लिए नहीं करता है, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं करता है, आत्मशुद्धि के लिए वो तपस्या नहीं करता है। ओनली उनका लक्ष्य है मुझे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, बिजनेस मेरा अच्छा चले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे बेटे की जॉब अच्छी लगे, बस वो भौतिक सुखों की इच्छा के लिए वो तब करता है, जिससे उनकी निर्जरा तो होती है लेकिन अकाम निर्जरा होती है, उससे भी वो देव गति में जा सकता है। तो देव गति में उत्पन्न होने के 4 कारण है। पहला है सराग संयम, यानी साधु के जो 5 महाव्रत का पालन करता है वो साधु, संयमा से श्रावक। तीसरा है बाल तप जो करता है, यानी मिथ्यात्व की तपस्या होती है, वो भी स्वर्ग में जा सकता है। और अकाम निर्जरा, मोक्ष की इच्छा बिना भी जो तप करता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तप करता है, वह भी अकाम निद्रा के कारण देव गति में जा सकता है। देवों की पहचान, हमें कैसे पता चले कि देव है या मनुष्य है,
उसकी पहचान के 4 कारण बताए हैं। अम्लान पुष्पमाला, यानी उनकी जो गले में एनी टाइम फूलों की माला होती, पुष्प यानी फूलों की, फ्लावर्स की जो माला होती, उनके हमेशा गले में रहती। वो अम्लान यानी कभी मुरझाती नहीं। वो कब मुरझाती है? जब उनका अंतिम समय यानी 6 महीने का समय जब मृत्यु का बाकी होता है, यानी 6 महीने के बाद जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तब उनके फूलों की माला भी मुरझाने लगती है। तब उन्हें पता चलता है अब हमारा आयुष्य पूरा होने वाला है। देवों की पहली पहचान है कि उनकी फूलों की जो माला गले में होती है, वो हमेशा खिली-खिली रहती है, कभी भी वो मुरझाती नहीं है। अनिमेष नेत्र, यानी उनकी आँखें टिमटिमाती नहीं है। हमारी जैसे ब्लिंक होती रहती है, हम आँखें खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन वो अपलक, जैसे हम त्राटक करते हैं, वैसे अपलक उनकी आँखें कभी बंद नहीं होती हैं। इसलिए देवता कभी नींद नहीं लेते हैं। देवता के दर्शनावली कर्म का उदय तो होता है, लेकिन वहाँ का ऐसा स्थान है, उनके कारण वहाँ पे उनको नींद नहीं आती है। वो एनी टाइम वो जागते ही रहते हैं। अनिमेष नेत्र यानी अपलक दृष्टि उनकी होती है, आँखें कभी भी उनकी टिमटिमाती नहीं है। तीसरा है मनसाकारी, मन के अनुसार प्रत्येक कार्य का संपादित होना, यानी मन में जो भी सोचा वो तुरंत ही वो कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। मन में सोचा कि अभी मुझे ये काम करना है, खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मन से सोच करके वो सारे काम संपन्न कर लेते हैं। चौथा है पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहना, यानी जो देवता होते वो चलते हैं, जैसे हम डायरेक्ट पृथ्वी पर चलते हैं, भूमि पर चलते हैं, लेकिन देवता होते वो भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। वो कभी भी नीचे उनका जमीन से पैर है वो टच नहीं होता है। वो हमेशा उनका 4 अंगुल जितना ऊपर रहता है। तो इसमें एक एक कारण और भी आता है, उनकी प्रतिछाया, जैसे हम चलते हैं तो हमारी छाया होती है, लंबी होती है, छोटी भी होती है छाया, हमारी प्रतिछाया पड़ती है, लेकिन देवता के प्रतिछाया भी नहीं पड़ती है। ये देवों की पहचान है। देवों की पर्याप्ति 5 ही क्यों? जो देवता होते हैं ऐसे पर्याप्ति 6 होती है, लेकिन देवता के 5 पर्याप्ति मानी गई है, ऐसा क्यों? आहार पर्याप्ति उनकी होती है, शरीर भी होता है, उनके वैक्रिय शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, उनकी 5 इंद्रियां होती हैं क्योंकि वो संगी हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी उनकी चलती है। ये तो पर्याप्ति बराबर है, हमारे है वैसे ही, लेकिन भाषा और मन जो हमारे अलग-अलग हैं। हमारे वोकल कार्ड है और मन है, हम मन से सोचते हैं, लेकिन देवता के वोकल कार्ड नहीं होता है क्योंकि उनका शरीर कैसा है? वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय शरीर होने के कारण उनके वोकल कार्ड नहीं होता है। तो उनके भाषा और मन पर्याप्ति का काम एक साथ-साथ होता है। वो एक साथ ही जो सोचते हैं, वही बोल देते हैं, वही बोलते हैं, वही सोचते हैं। एक साथ ही होता है, उनको अलग से मन का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, भाषा का प्रयोग अलग से करने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो एक साथ ही उनके दोनों काम एक साथ ही संपन्न हो जाते हैं। इसलिए पर्याप्ति 5 मानी गई हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी कई बार कहा करते थे, हमें ध्यान करना है तो हमें अपने वोकल कार्ड को पहले वहां पे वोकल कार्ड पे करना चाहिए, यानी स्वर यंत्र का ध्यान करना चाहिए। स्वर यंत्र का ध्यान करने से हमारे विचार है कम होने लगते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब है वोकल कार्ड और हमारा जो मन है उनका भी आपस में कनेक्शन है। तो यहाँ पे देवता में भी बताया कि भाषा और मन दोनों को वहाँ एक माना गया है, एक साथ ही उनका काम हो जाता है। देवता अपनी-अपनी भाषा में बोलते हैं। कहा जाता है जो जैन धर्म के जो देवता होते हैं नी, यहाँ पे जैन थे, वहाँ देव बन जाते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कोई हिंदू होते हैं, वो देव बन जाते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। यानी हिंदू देव होंगे तो संस्कृत में बोलेंगे, जैन देव होंगे तो वो प्राकृत में बोलेंगे, और जो सपोज कोई फॉरेनर है वो देव बन गया तो वो इंग्लिश में भी बोल सकता है। अपनी अपनी भाषा उनकी वहां पे रहती है, और उनका वो यहाँ पे जो जिस धर्म को वो मानते हैं वहां पर भी उसी धर्म को वो ज्यादा वो प्रमोट करते हैं। देवों के कितने प्रकार हैं? देवों के मुख्य 4 प्रकार हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक। इनके अवान्तर भेद 99 यानी पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे तो 198 हो जाएंगे।
टोटल। ऐसे देखे तो 99 है, लेकिन उनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से उनके 198 भेद हो जाते हैं देवता के। उनके वो, हाँ प्रश्न आया है कि वोकल कार्ड उनके लिए फिर कैसे बोलते हैं। उनका वैकृत शरीर होता है तो उनके वो वोकल कार्ड की जरूरत नहीं होती। वो उनके शरीर में कोई सिस्टम होता है, उनके आधार पे ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देवता आते हैं वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ये शरीर के माध्यम से बोलते हैं। लेकिन वहां पर भी उनकी मीटिंग चलती रहती है, वो आपस में बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन उनके वोकल कार्ड नहीं होता है क्योंकि उनके पास वैक्रिय शरीर है, औदारिक शरीर नहीं है। भवनपति देवता कहाँ रहते हैं? 4 प्रकार के देवता हैं। भवनपति फर्स्ट है। भवनपति देवता कहाँ रहते हैं? इसी रत्न प्रभा पृथ्वी में, यानी 7 नार की है, उनमें पहली नार की है रत्न प्रभा पृथ्वी। तो रत्न प्रभा पृथ्वी में 1000 योजन नीचे जाने के बाद भवनपति देव के भवन आ जाते हैं। यानी जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके 1000 जब योजन हम नीचे जाते हैं तब भवनपति देव के भवन आते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रतरों में पहली नारकी के नारक जीव रहते हैं। जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके 12 प्रतर है। प्रतर का मतलब होता है जैसे मल्टी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। जैसे सपोज वो 12 फ्लोर की है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को छोड़ दो, सेकंड लास्ट को छोड़ दो, बीच के जो 10 फ्लोर है, तो उसमें जो बीच बीच में जो प्रतर होते एक प्रकार का मकान जैसा होता है। बीच बीच में क्या है, जैसे एक बिल्डिंग पूरी हुई तो आपस हम नीचे उतरते हैं तो बीच में थोड़ा गैप आता है, उसको बोलते अंतर। तो जो अंतर होता है उसमें क्या होता है, भवनपति देव रहते हैं। तो 12 प्रतर में से फर्स्ट प्रतर को छोड़ दो, लास्ट प्रतर को छोड़ दो, बीच की जो 10 प्रतर है उसमें एक एक भवनपति देव रहते हैं, क्योंकि टोटल भवनपति देव 10 हैं। भवनवासी होने के कारण ही उन्हें भवनपति कहा जाता है। तो क्योंकि वो भवनों में रहते हैं, उनके भवन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमारा भरत क्षेत्र जैसे है उतना छोटा भवन भी उनका भरत क्षेत्र जितना होता है। बड़ा तो होता है, बोलते कि मध्यम जो होता है वो महाविद्य क्षेत्र जितना होता है, और एकदम बड़ा होता है वो जम्बूद्वीप जितना होता है। तो वहां पर भी उनके भवन होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। और उनके आगे कुमार लगाया जाता है। तो कुमार क्यों लगाया जाता है, यहाँ प्रश्न भी आ गया, इनको कुमार क्यों कहा गया है? ये सदैव कुमार अवस्था की भांति चंचल अलमस्तब अलंकृत रहते हैं, अतः कुमार कहलाते हैं। ने जो भवनपति देव होते हैं वो हमेशा एकदम चंचल रहते हैं। जैसे बच्चा कैसा चंचल होता है वैसे वो चंचल रहते हैं, और एकदम अलमस्त यानी एकदम आराम से मस्ती से रहते हो, और पूरे अच्छी से पोशाक पहनते हैं, इतने आभूषण पहनते हैं, एवरी टाइम वो सजे धजे रहते हैं, इसीलिए वो कुमार कहलाते हैं। कुमार की तरह वो चंचलता करते हैं और मस्ती में रहते हैं और अलंकारों से युक्त होते हैं, इसीलिए वो कुमार कहलाते हैं। इनके कितने प्रकार हैं? इनके 10 प्रकार हैं। भवनपति देव के 10 प्रकार हैं। असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, उदधि कुमार, वायु कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, स्तनित कुमार। ये 10 नाम है, आपको याद करने होंगे। तो व्यंतर देव, जो भवनपति का तो हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब जो व्यंतर देव है कहाँ रहते हैं? तो जो भवनपति देव है तो मर करके मनुष्य और तिरंज गति में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति में भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? व्यंतर देवों की दो कोटि, हमने 2 कैटेगरी है। जो प्रथम कोटि के देव इस पृथ्वी के प्रारंभ के 1000 योजन में प्रथम अंतिम 100 योजन छोड़कर 800 योजन में रहते हैं। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है उसके 1000 योजन में, जो 1000 योजन है उसमें ऊपर के 100 योजन छोड़ दिया, नीचे के 100 योजन छोड़ दिया, बीच के जो 800 योजन 800 योजन है
उसमें व्यंतर जाति के देव रहते हैं। दूसरी कोटि के इस रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रारंभ के 100 योजन में 2 कैटेगरी कर दी। उसमें प्रथम कैटेगरी वाले तो जो 1000 योजन में से ऊपर के 100 छोड़ दिया और नीचे का 100 छोड़ दिया, तो 800 योजन में रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो है व्यंतर जाति की, वो देव क्या करते हैं, रत्न प्रभा जो पृथ्वी है उसमें ऊपर के जो 100 योजन है उनमें से 10 योजन ऊपर के छोड़ दिए और नीचे के भी 10 योजन छोड़ दिए, तो 80 योजन में वो भवनपति देव दूसरी कैटेगरी व्यंतर जाति के देव वो रहते हैं। वहां इनके भवन बने हुए होते, माने उनके भी नगर होते हैं, भवन होते हैं। वो छोटे बड़े, किसी के छोटे होते, किसी के बड़े होते। छोटे भवन भी भरत क्षेत्र जितने होते हैं, इतने होते हैं। बड़े भवन तो अभी आपको बताया महाविद्य क्षेत्र मध्यम यानी बीच की जो कैटेगरी वाले, वो महाविद्य क्षेत्र कितना बड़ा उतना बड़ा होता है। और जो एकदम बड़े भवन होते हैं तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, इतना बड़ा उनका भवन होता है। इनको व्यंतर क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के विविध अंतरों में रहने के कारण उन्हें व्यंतर कहा गया है। यानी अंतर में वो पृथ्वी जो है उसके अलग अलग स्थानों में वो रहते हैं, जिसके कारण उनको व्यंतर कहा जाता है। और व्यंतर जाति के देव प्राय कहाँ रहते हैं, जो पर्वत होते, माउंट होते हैं, गुफा होती है, वृक्ष होते हैं, जलाशय होता है और शून्य घर जहाँ पे कोई नहीं रहता है, वहां पे वो रहने के बड़े शौकीन होते हैं। और व्यंतर के कितने प्रकार हैं? तो प्रथम कोटि के जो व्यंतर थे, जो 800 योजन में रहते थे, उनके तो 8 प्रकार हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, मोहर, गंधर्व। ये प्रथम कोटि के 8 प्रकार की व्यंतर जाति के देव। इन व्यंतर जाति के टोटल 16 प्रकार हो गए। 8 तो ये हो गए, 8 दूसरे आ रहे हैं। दूसरी कोटि के देवों के भी 8 प्रकार हैं। आन पन्नी, इसीबाई, कंदिये, कोहंड, पान पन्नी, भुईबाई, महाकंदिये, पयंगदेव, ये दूसरी कोटि के देवों के नाम हैं। तो कुछ देव उनके सबका अलग अलग उनके पास दायित्व होता है, किसको क्या क्या काम करना है। जैसे आन पन्नी है तो वो क्या करते हैं, अनाज जैसे यहाँ पे मनुष्य लोग में जो खेती बाड़ी जो भी करते हैं, तो उनमें वो उनका हाथ होता है। पान पानी जैसे बारिश बरसाने का काम करते हैं, कहीं तो बाढ़ होती है, कहीं सूखा होता है, तो ये पान पानी वाले देव वो काम करते हैं। इनके सबके अलग अलग काम होते हैं, किसको क्या क्या काम करना है वो सारे उनको वहां के देवता उनको देते हैं। व्यंतर देव का स्थान नीचे है, फिर ऊपर क्यों आते हैं? तो व्यंतर देव का नीचे जन्म स्थान है, जन्म स्थान तो उनका नीचे है। मनुष्य लोग क्रीड़ा स्थल है, इसलिए यहाँ बार बार आते रहते हैं, क्योंकि व्यंतर जाति के देव सबसे ज्यादा मनुष्य लोग में आते हैं, क्योंकि वो क्रीड़ा स्थल है। और कहीं का गुफा में आ जाते हैं, कहीं वृक्षों पे आ जाते हैं। वृक्ष में भी वो पीपल आदि जो वृक्ष होते हैं उनमें वो ज्यादा रहते हैं। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं वट वृक्ष पीपल के नीचे रास्ते में अगर आते हैं तो हमें चलना नहीं चाहिए। अगर हम चलते हैं वहां कुछ हम करते हैं काम, तो हमें आज्ञा लेनी होती है कि देव इंद्र महाराज आपकी आज्ञा से हम यहाँ बैठते हैं या अमुक खाना खाते या पानी पीते, जो भी हम करें तो हमें आज्ञा लेके करनी होती है। आज्ञा लेकर करते हैं तो वो कुपित नहीं होते। कभी कभी हम उनके स्थान पर हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें देवता दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम वहां बैठ जाते हैं, वहां कुछ हमने कर लिया, तो देवता कभी कभी कुपित भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें वो ध्यान रखना होता है। कभी भी हम बाहर जाए तो वृक्ष के नीचे अगर हम खड़े होते हैं, वहां से हम पास भी होते तो भी हमें आज्ञा लेनी होती है, ताकि वो हमारे पीछे न पड़े। ऐसे जल्दी से नहीं होते हैं, क्योंकि वो पूर्व भव का या तो दुश्मन होता है, उनके पीछे पड़ते हैं, या पूर्व भव के यानी पास्ट लाइफ की उनकी फ्रेंडशिप होती है, उनको वो हेल्प करने के लिए भी आते हैं। तो हेल्प करने के लिए भी आ सकते हैं और कष्ट देने के लिए भी आ सकते हैं। पीपल आदि वृक्षों में देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। क्या इसमें सच्चाई है? तो हम बोलते हैं ना कि पीपल आदि वृक्षों में देवता रहते, क्या वो रियल में है क्या? ऐसे प्रश्न पूछे। इन वृक्षों पर कभी कभी व्यंतर देव कुछ समय विशेष के लिए अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। मैंने कुछ समय के लिए वो अपना स्वामित्व अधिकार में उन वृक्ष को वो कर लेते हैं कुछ समय के लिए। व्यंतर देव का वृक्षों से विशेष लगाव भी है। उनके जो चिन्ह लक्षण आए हैं वे सभी अलग अलग
जाति के वृक्ष है उनका क्रम इस प्रकार है, मैंने जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनके जो मुकुट होता है उनमें वृक्ष के ही उनके चिन्ह होता है। तो पिशाच होता है उनका वृक्ष, उनका चिन्ह कैसा है, कलम वृक्ष। उनका जो मुकुट के अंदर जो वृक्ष चिन्ह होगा वो कलम वृक्ष जैसा होगा। भूत होगा उसके साली वृक्ष, यक्ष होगा तो वट वृक्ष के नीचे अपन देखते हैं ना, यक्ष जहाँ प्राय वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। राक्षस पाटली वृक्ष, किन्नर होते हो अशोक वृक्ष, किम पुरुष होते हो चंपक वृक्ष, और मोहरब जो देव होते हैं वो नाग वृक्ष के नीचे उनका चिन्ह होता है। जो गंधर्व होते हैं टिम्बरू वृक्ष होता है वो उनका चिन्ह है। तो ये इनकी पहचान है। ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये पिशाच है, कि भूत है, कि यक्ष है, ये राक्षस है, कि किन्नर है, कि किम पुरुष मोहरब गंधर्व, कैसे पता चलेगा? इनको इनका जो चिन्ह है उनको देख करके हमें पता चल जाता है कि उनके क्या चिन्ह है। उसके आधार पे हम बता सकते कि ये पिशाच है या भूत है। नरक में जैसे परमाधार्मिक देव का दखल है वैसे क्या मनुष्य लोक में भी व्यंतर देव का हस्तक्षेप रहता है? क्योंकि नरक में जो परमाधामी देव होते हैं वो परमाधामी देव क्या है, 3 नरक तक जाते हैं। वो नारकी के जीवों को वो कष्ट देते हैं। पास्ट लाइफ में आपने जो जो कर्म किए उनको याद दिला दिला करके उनको कष्ट देते हैं। तो क्या मनुष्य लोक में भी व्यंतर देव ऐसे कुछ करते हैं? तो किसी जाति के देव विशेष की यह दखलंदाजी नहीं होती। यानी मनुष्य लोक में कोई भी देव हमें हमारे को कष्ट देना, वो पीड़ा देना, वो अलग अलग फ्रेंडशिप के कारण या दुश्मनी के कारण वो दे अलग चीज है। लेकिन ऐसे वो किसी भी मनुष्य को वो बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करते हैं। इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इन देवों में भी अपनी व्यवस्था होती है, उससे हटकर कार्य करना उनके लिए दंडनीय माना जाता है। नहीं, सभी देवताओं के अपने अपने कार्य होते हैं, उनको वही कार्य करना होता है। उसके विपरीत वो जो कोई काम करते तो उनको भी दंड मिलता, पनिशमेंट मिलता है। फिर भी पिछले अनुबंधों के कारण यानी पिछले जो रिलेशन होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के उसके कारण कभी कभी देवता क्या है, इष्ट अनिष्ट कर सकते हैं। इष्ट यानी अच्छा भी कर सकते हैं, अनिष्ट यानी बुरा भी वो कर सकते हैं पिछले पास्ट लाइफ के संबंधों के कारण। किसी के अच्छे संबंध रहे होते हैं तो वो उनको हेल्प करते हैं, किसी के दुश्मनी रही होती है तो वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हमारी मुमुक्षु थी एक बहन जिसका नाम था किरण बहन। तो पास्ट लाइफ में वो बच्चे थे, तो वो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जो किरण जो थी अभी मुमुक्षु हमारी थी वो, उसने क्या है उनका जो फ्रेंड था उसके ऊपर पत्थर फेंका था। पत्थर फेंकने से उसकी मृत्यु हो जाती, मर करके वो यक्ष बन जाता है। तो वो इधर ये तो मनुष्य बन जाती है किरण, और वो संस्था में वो पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो लाडली है वहां पे वो आती है ट्रेनिंग लेने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी साधी बनने के लिए। तो जैसे ही एक बार वो गुरुदेव तुलसी का विहार हो रहा था तो साथ में वो भी चल रही थी, तो चलते चलते पीपल का वृक्ष आता है, तो उससे उसके नीचे से होकर के वो गुजरती है, वहां से वो चलती है। तो जय क्योंकि अभी आपने सुना कि वो उनको वृक्ष बड़े प्रिय होते हैं, वो वृक्ष के नीचे भी वृक्ष को भी अपना अधिकार मान करके वो वहां रहते हैं। तो वो वृक्ष के उस वो यक्ष का वृक्ष था, उसके नीचे से जैसे किरण जाती है देवता ने देखा, अरे ये तो मेरा पूर्व का पास्ट लाइफ का, ये तो मेरा दुश्मन है। उसके पीछे पड़ गया, उसको इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए कि मैं तेरे को मार के रहूंगा, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तेरी जान लूंगा, तेरे को मारूंगा। लेकिन ये इतनी दृढ़ थी, पक्की थी कि मैं तेरे हाथ से मरूंगी नहीं। तो काफी उनको कष्ट देता, कभी बाल कट कर देता, कभी पत्थर मारता, कभी कंकर मारता, कभी कांच टुकड़े उनके ऊपर बरसाता, कभी उनके कपड़े पानी में भिगो हुए होते हैं उनके कपड़े जला देते। साथ में हमारे कपड़े भिजे उनको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनके साथ दुश्मनी थी तो उनके कपड़े भीज जला देता था। कि वृक्षों थी, बुक होती थी, उनको भी वो जला देता। और पत्थर कांच गिरे हुए हमको दिखता था लेकिन वो यक्ष हमें नहीं दिखता था, क्योंकि वो जिसको दिखना होता है, जिसके साथ दुश्मनी होती है उनके साथ ही वो करता है। तो काफी कष्ट दिए। अंत में उस बहन ने 20 साल की उम्र में संथारा ग्रहण करके उसने अपना शरीर त्यागा, लेकिन बोले मैं यक्ष के हाथ से नहीं मरूंगी। उसके बाद संथारा जब बचका उसके बाद देवता वो यक्ष आता है और खमत खावना करके वो चला जाता है। कहने का मतलब है पास्ट लाइफ के हमारे संबंध कैसे, रिलेशन हमारे कैसे रहे। यदि हमारे
अच्छे रिलेशन नहीं रहे होते हैं तो हमें वो कष्ट भी दे सकता है, अच्छे रिलेशन होने से वो हमें हेल्प भी कर सकता है। भेरू जी, माता जी, हनुमान जी, पितर जी आदि देवता कौन है? यह अपने धाम क्यों बनाते हैं? ये सब व्यंतर जाति के देव लगते हैं। जो भेरू जी हम मानते हैं, माता जी मानते हैं, हनुमान जी, पितर जी आदि जो भी देवता मानते हैं, वो सब क्या है? व्यंतर जाति के देव। ये अपनी पूजा, प्रतिष्ठा व ख्याति पाने के लिए कुछ चमत्कार दिखा देते हैं तथा किसी को थोड़ा बहुत लाभ भी पहुंचा देते हैं। माने उनको पूजा प्रतिष्ठा की बड़ी भूख होती है, उनको ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम फेम चाहिए, उसके लिए वो चमत्कार करते हैं। तो सामान्य लोगों को क्या है, थोड़ा सा चमत्कार होता है तो उसके पीछे पड़ जाते, वाह हनुमान जी तो बहुत चमत्कार दिखा रहे हैं, भेरू जी तो बहुत चमत्कार दिखा रहे थे, उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो थोड़ा बहुत हमें लाभ पहुंचा देते हैं, लोगों को इतना ही चाहिए और वे उन देवों की भक्ति में लग जाते हैं। कहीं कहीं इनके नाम का पाखंड भी चलता है। लोगों को तो क्या चाहिए, थोड़ा सा चमत्कार चाहिए, थोड़ा सा उनको बेनिफिट हो जाता है तो उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। हनुमान जी मुक्त हो गए ऐसा हम मानते, फिर यह इस नाम से कौन प्रकट होते हैं? तो अंजलि पुत्री हनुमान जो थे वो तो श्योर मोक्ष गए। यहाँ जो प्रकट होते हैं वे उनसे भिन्न है, किंतु उसी नाम से प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखाते हैं। हनुमान, यहाँ सब कई लोग बोलते हैं हनुमान आते हैं, वो बंदर के रूप में दिखते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो जो ये हनुमान जो आते हैं वो पवन पुत्र हनुमान तो मोक्ष गए, वो नहीं आते। उनके नाम से कोई और हनुमान होंगे वो आते हैं और वो चमत्कार दिखाते हैं। आज हमने भौमपति और व्यंतर जाति के देवों का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।